दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आ गई है। जिस राज को छुपाने के लिए आपने पूरी ताकत झोंक दी थी, उस पर अब आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंस गई है। सीएम बनते ही रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान का वो राज सीएम रेखा गुप्ता के पास है, जिसे लेकर आपके नेता काफी चिंतित थे और उसे छुपाने में लगे हुए थे। लेकिन अब सीएम बनकर रेखा गुप्ता जब सीएम दफ्तर गई, तब उन्होंने उसी फाइल पर साइन किया। मतलब संदेश स्पष्ट है कि केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली में क्या क्या कांड किया है, सब पर उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। दिल्ली में आप सरकार के दौरान 2000 करोड़ से ज्यादा का क्या हुआ था, उस पर से अब पर्दा उठने वाला है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता को एक्शन में देख आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी को डर क्यों लग रहा है, क्यों आपके नेता चिंतित है, क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली की नई बीजेपी सरकार आपका काला चिट्ठा खोलेगी, इसका ऐलान सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया है। आप पर निशाना साधते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि वो हम पर उंगली उठाए। इनको अपनी पार्टी का ध्यान रखना चाहिए, इनकी पार्टी में टूट मची पड़ी है। हमने अपनी पहली कैबिनेट में दिल्ली वासियों को आयुष्मान योजना का लाभ देना चालू कर दिया है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की जनता से जो वादे किए गए हैं उसको पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी को डर लग रहा है कि जब विधानसभा में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी, तब इनके भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। वहीं सचिवालय भवन में हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्री शामिल हुए। बैठक में प्रमुख फैसला लेते हुए सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिल्ली वासियों को निजी या सरकारी अस्पताल में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने दिल्ली विधानसभा के पहले ही सत्र में कैग की 14 लंबित रिपोर्ट रखने का फैसला भी किया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश न करने को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा भी बनाया था। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली शराब नीति से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट में शराब नीति के इम्प्लीमेंटेशन में भी कई खामियां पाए जाने की बात कही गई है। साथ ही सीएजी की इन रिपोर्ट्स में कई अन्य कथित घोटालों और केजरीवाल के सरकारी आवास रहे यानी शीश महल को लेकर भी कड़ी टिप्पणियां करते हुए उनमें हुई आर्थिक अनियमितताओं का खुलासा किया गया है। कोर्ट के कहने के बाद भी दिल्ली की आप सरकार कैग रिपोर्ट टेबल नहीं कर रही थी। आप इस 14 कैग रिपोर्ट्स को दबाए बैठी थी। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि आपके नियत पर संदेह हो रहा है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे थे कि आम आदमी पार्टी इन 14 कैग रिपोर्ट्स को क्यों छुपा रही थी। वहीं अब 14 से 27 फरवरी तक दिल्ली विधानसभा का सत्र चलेगा और पहले ही सत्र में सरकार सीएजी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं रेखा सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। आपके नेता 2500 रुपए महिलाओं को देने के बीजेपी की घोषणा का जिक्र कर कैग रिपोर्ट से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशी ने कहा है कि पूरी दिल्ली एक ही सवाल पूछ रही है कि महिलाओं के खाते में 2500 कब आएंगे। हालांकि सीएम गुप्ता ने साफ कर दिया है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2500 देने को लेकर भी बात हुई है और इसको लेकर जल्द ही काम शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो अब आपके नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं कि जल्द ही कैग रिपोर्ट टेबल होने के बाद उनके सारे राज बाहर आने वाले हैं और इसके बाद जांच भी होगी, क्योंकि रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें